आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के अपडेट्स आर मेरे को कट किए हुए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक हफ़्ता एक दिन हो गया। दैट इज़ 8 9 दिन ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे आपको मेरे मैक्रोज दिखा दूंगा एक हफ्ते के। तो मेरा एवरेज इज़ ऑलमोस्ट 2650 कैलोरीज एंड आई वाज पहले अर्लियर एमिंग फॉर 2750 कैलोरीज। अभी मैंने 100 और कम कर दिया है। तो लाइक मे बी हिट नहीं हो रहा होगा। एंड दिस इज़ मेरा नया पार्सल, तो अनबॉक्सिंग वीडियो भी कह दो आप। तो इसमें मैंने प्री वर्कआउट मंगाया बिकॉज मेरा एनर्जी काफ़ी लो था थ्रू आउट द डे। बिकॉज मंडे से लेके फ्राइडे तक कॉलेज रहता है, सुबह उठना पड़ता है। तो जब मैं घर पे आता हूँ, इफ़ आई स्टडी, इफ़ आई रेस्ट, इवन दो उसके बाद भी मुझे बहुत नींद आती है। लाइक जिम के अंदर भी मेरा एनर्जी इज़ क्वाइट लो। तो मैंने प्री वर्कआउट मंगाया राधक्स का ही। तो और इस मेरा पहली बार टेकिंग राधक्स। इससे पहले मैंने मसल वेस का प्री वर्कआउट लिया है, बट वो आई गेस छोटा वाला 500 वाला। दिस इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव। मैंने बेरी कोला मंगाया, लाइक कोला फ्रॉस्ट वाला। दिस इज लाइक आई गेस कोक जैसा टेस्ट करता है एंड आई काइंड ऑफ लाइक डाइट कोक टाइप ऑफ टेस्ट। तो दैट इज़ गुड। इसमें आई गेस कितना है, कैफ़ीन है 200 mg। तो मैं बेसिकली हाफ सर्विंग लूँगा इसका। बिकॉज एक सर्विंग लोगे तो काफ़ी कैफ़ीन मिलेगा। दैट इज़ लाइक 200 मिलीग्राम्स। तो मैं शायद हाफ से भी कम लूँगा क्योंकि मेरे दिन में ऑलरेडी कैफ़ीन बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज सुबह आई हैव एक कॉफ़ी, तो इसमें आई गेस 35 ग्राम्स 40 ग्राम्स ऑफ कैफ़ीन, 50 ग्राम्स ऑफ कैफ़ीन रहता है। फिर मैं आई गेस पेप्सी ज़ीरो पीता हूँ एक दिन में ऑलमोस्ट एवरेज, तो उसमें और 35, दैट इज़ 85। और अगर मैं इसमें 200 ग्राम लूँगा दैन इट वुड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे इतना सेंसिटिविटी चाहिए नहीं क्योंकि मुझे मेरा सुबह का कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो वीडियोस में समझ में आ जाएगा। तो मुझे वो वेस्ट नहीं करना। आई वांट कि मुझे एक्चुअल में क्लास में हिट हो एंड मुझे नींद ना आए बेसिकली। फिर उसके बाद जब मैं घर आता हूँ, इफ़ आई क्रेव समथिंग एंड कट में बहुत ज़रूरत होता है, तो अपडेट्स थोड़ी बहुत ऐसे है। लाइटिंग थोड़ी गंदी है तो मे भी दिखे ना, बट काफ़ी शेड हुआ है फैट, टू बी ऑनेस्ट। मेरा टारगेट इज़ पर वीक 0.4 kg ऑफ फैट लॉस, नॉट वेट लॉस। डिफरेंस होता है। फैट लॉस जो फैट है वो कम हो रहा है, वेट लॉस इज आपका नेट वज़न कम हो रहा है, जो ऐसे ही नॉर्मली हो सकता है। वॉशरूम चले जाओ, आपका वेट कम हो जाएगा। इफ़ यू ड्रिंक थोड़ा कम वाटर होगा, अगर ज़्यादा सोडियम खा लिया, बॉडी विल फ्लश आउट मोर वाटर, कम हो जाएगा। तो दैट इज़ वेट लॉस। आपको फैट लॉस से मतलब है, ना कि वेट लॉस। तो फिर बेसिकली वही, अभी आई गेस आई फेल्ट अलॉट क्वाइट लीन है मुझे, लाइक वीन्स में काफ़ी फील हो रहा है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया नहीं था, कुछ शायद एक दिन ही हुआ होगा तो इतना हिट नहीं होता। बट स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप होता है, ट्रस्ट मी। मैं फिर भी पीआर्स निकाल पा रहा हूँ, बट विदाउट प्री वर्कआउट टू। अभी प्री वर्कआउट है, शायद मैं कुछ पीआर्स निकाल पाऊँ। बट स्क्वाट्स में सबसे ज़्यादा हिंडर होता है बिकॉज वो बहुत ही कार्डियोवास्कुलर डेंस नहीं तो बहुत एनाबॉलिक एक्टिविटी है। लाइक उसमें बहुत मसल एंड स्ट्रेंथ वगैरह कुछ लगता है। तो एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट कि तुम उसमें एक्चुअली कुछ कर पाओ। तो फिर मेरा उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ था बिकॉज अर्लियर, बट मैंने उसमें पीआर मारा टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज अर्लियर अब मैं 110 का 110 किलो का आई गेस 8 reps निकाल पा रहा था। एंड देन एग्जैक्टली नेक्स्ट सेशन में जब मैं कट करने का सोचा, जब मैं कट किया 4 5 दिन हो गया एंड आई वाज इन, उसके बाद मैं बेरली 3 या 4 reps निकाल पा रहा था। तो आई गेस मैं थका रहूँगा, बट फिर भी आई वुड एक्सपेक्ट कि मैं सिर्फ 5 या 6 reps ही निकाल पाता। तो बहुत ह्यूज क्लैश इन स्ट्रेंथ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलोरीज को हल्के से बढ़ा दिया था उस दिन। आई गेस मैं 4 डब्बे नहीं थे इतने में भी, इसलिए हो सकता है। तो अभी मैं अंडा ब्रेड बना रहा हूँ अगेन, लाइक उसका सैंडविच टाइप ऑफ थिंग। और अगेन उसके अपडेट्स के लिए स्ट्रेंथ बहुत गंदा लॉस होता है, तो आई एम ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट। तो उससे बेसिकली मुझे मसल लॉस नहीं करना, मुझे स्ट्रेंथ करना है, मुझे इससे फैट लॉस करना है। तो लिटिल उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन भाई मैंने इसलिए प्री वर्कआउट मंगाया, इसमें टॉरिन भी है, सिट्रिलिन है, और आई गेस और कौन सा, और एल कार्निटीन होगा, बेटा एरेनिन। वही तो इनके वर्क्स बेसिकली वही है। बेटा एरेनिन आपको आपका नर्वस सिस्टम ट्रिगर करेगा। अगर आप पहली बार खाओगे तो आपको नॉर्मली खाओगे तो आपको से टिंगलिंग सा लगेगा कि चींटी वगैरह काट रहा है। तो वो बेसिकली बेटा एरेनिन की वजह से होता है। फिर सिट्रिलिन इज अगेन फॉर पम्प कैफीन, इसकी आपको नींद ना आए। और आई गेस एक और होता है, उसका वैसे मुझे तो एग्जैक्टली फंक्शन नहीं आता, बट वही नर्वस ने तो पम्प के रिलेटेड ही है, सोडियम के लिए। बस वही। इसमें सर्विंग काफ़ी बड़ा ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम कम लूँगा क्योंकि गरीबी तो थोड़ा लंबा देर तक घिसाना है मुझे वो। तो
डायरेक्टली ख़त्म नहीं करूँगा वैसे, आई विल यूज़ दिस फॉर 1 मंथ का सर्विंग से इसमें, बट मैं 3 मंथ्स तक घिसाऊँगा। वो टेक कभी कभी, नहीं तो जब मुझे बहुत कम फील हो, कभी कभी जब एनर्जी लॉस हो, भी तब वैसे वैसे मोमेंट्स में, नॉट डेली। इसका ऐसा ना एडिक्शन नहीं होना चाहिए, बस काफ़ी नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद और अपडेट्स में रिगार्डिंग वर्कआउट, मैं अभी वही पुश पुल लेग कर रहा हूँ। मैंने शोल्डर के लिए आई गेस वही दिन का कर लिया। एंड द थिंग इज़ कि बल्क पे यू कैन स्किप लिटिल मोर वर्कआउट्स, बिकॉज अगर आप हफ्ते में सिर्फ 4-5 दिन जाओगे तो भी विल मेक उतना ही गेन जितना आप नॉर्मली दिनों पे जाओगे। बट कट में द वर्कआउट इंटेंसिटी हैज़ टू बी अ लॉट, क्योंकि जब बॉडी को कैलोरीज नहीं मिल रही होता, बॉडी विल वांट टू ईट डाउन योर मसल, क्योंकि उसके लिए बेस्ट इजी वो ही है। बट इफ़ यू डोंट ट्रेन हार्ड इनफ, बहुत इंटेंसिटी के साथ, तब तक आपका मसल लॉस होगा। अगर आप इंटेंसिटी के साथ करोगे तो नहीं होगा। एंड देन इसलिए मैंने ये लिया था प्री वर्कआउट, आई मीन। और रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स, मैं ये लेता हूँ, आई टेक क्रिएटिन, वो भी मसल लेस का, ये भी मसल लेस का है। एंड मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ। आई मीन यूजुअली आई वोंट प्रेफर कि लो, कॉज एक्सपेंसिव है, नो शेड, बट अगेन मुझे गिफ्ट मिला था तो मैं कर रहा हूँ। एंड अगर आपको एक सप्लीमेंट लेना ही है, एंड द ओनली सप्लीमेंट आई वुड एवर सजेस्ट इज क्रिएटिन इटसेल्फ, बस वही। एंड बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, वो उसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा। एंड देन बस क्रिएटिन पियो, लिखाओ, एंड देन दैट इज़ इट। क्योंकि बाकी सब बायो अवेलेबल है, बिकॉज क्रिएटिन भी है, बट आपको क्रिएटिन सप्ली पूरा सप्लीमेंट नहीं लोगे तो टू सफाइज इट आपको कम से कम 2 kgs ऑफ मीट खाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज कोई नहीं खा सकता उतना, वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है वो। तो उसको करने के लिए आप बेसिकली क्रिएटिन खा लो, दैट इज़ गुड, वो फिर आपको सॉर्ट कर देगा। एंड देन प्री वर्कआउट भी क्या है, आप कॉफ़ी पी सकते हो एंड एवरीथिंग, वो सब चेंज कर सकते हो। अगर आपको लेना है तो स्पाइस इट अप, आपको ज़रूरत पड़ रही है तो लो, वरना देयर इज नो पॉइंट। और फिर प्रोटीन पाउडर तो मतलब इज़ जस्ट फॉर कन्वीनियंस एंड टेस्ट वगैरह हो गया। आपको प्रोटीन कंप्लीट नहीं और आपका क्या बोलता है गोल्स, देन मे बी ट्राई इट। बस वही आपकी लाइफ के अपडेट्स इतना ही है मेरे। मैं गेस वही माई फिटनेस मैं ट्रैक करने के लिए माई फिटनेस पा यूज़ करता हूँ। मैं इधर ऐसा उसका वेट चिपका दूंगा, मेरे नेट कैलोरीज एंड एवरीथिंग कितने होता है, एंड कितना क्या होता है एंड एवरीथिंग, मैं कितना एम कर रहा हूँ, और मैं व्हाट डू आई ईट। मेरा वही बेसिकली, आई ईट चिकन रात को, नहीं तो पनीर, नहीं तो फिर एग्स दोपहर में। सुबह मैं बेसिकली थोड़ा बहुत फास्ट करने का सोच रहा हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जस्ट हार्ड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, और इतना कुछ नहीं, बस वही। फिर क्योंकि मेरे पास 2.6 कैलोरीज ही है खाने का, तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे रात को आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, तो मैं बिंज ईटिंग ना करूँ, इसलिए आई कीप अ लॉट ऑफ कैलोरीज मेरे रात के लिए, तो वो ईजी पड़ जाता है। अब बस वही, इसके बाद आई विल मीट यू एट द जिम के रिगार्डिंग। आज बैक डे है, लास्ट वीडियो में इतना से रिस्पॉन्स नहीं था, बट ठीक है, चलता है, विल बी कंसिस्टेंट, फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर बैक डे करेंगे, उसके बाद मे बी एक कुछ डिस्कशन होगा आफ्टर पोस्ट वर्कआउट अगर कुछ हुआ तो। एंड मेरे लेग्स आर क्वाइट सोर, लाइक मेरी नी में आई कुछ तो स्प्रेन आ गया है, क्योंकि मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ लाइक मेरे कॉलेज के टीम से एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए मेरा कल प्रैक्टिस सेशन था, तो आई वाज क्वाइट सोर एंड वो से मैंने 1 घंटा खेला होगा, तो उससे मेरे नी पे बहुत इम्पैक्ट आया। मैं किस अच्छे से वार्म अप नहीं किया होगा मैंने, ऐसा कुछ था, तो उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा स्पेन है। तो मैं शायद से कल लेग ना मारूँ, मैं परसों मारूँगा, तो फिर कल आई वुड टेक रेस्ट एंड संडे को मारूँगा। बस वही वही अपडेट्स है। आज बैक मारूँगा एंड देन आई विल सी यू एट द जिम।